I'm from Arunachal Pradesh. I'm in the Indian Foreign Service of the 2018 batch. I was always interested in international relations and public affairs globally, so which is why I did a master's in political science and international relations, and now I see myself here in the Indian Foreign Service, which I've always wanted. I think you should choose Indian Foreign Service if you are interested in a cerebral life, in a life which is always open for growth and personal development. I think Indian Foreign Service should be a #1 option. And additionally, I've always wanted to travel all over the world, and I think Indian Foreign Service allows you that option. And at the same time, it allows you to be rooted and connected with your own country. So I think you should choose your Indian Foreign Service. सारी नमस्कार तादाबस बस राहुल भट्ट जम्मू कश्मीर पे बस इंडियन फॉरेन सर्विस 2018 बैच पे मे इंडियन फॉरेन सर्विस इसलिए ज्वाइन कर्म क्या अम मे पे मुल्कस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मस पे असल पे रिप्रेजेंट कर मौका मिलान बस चाहान ये बस हेकान पन्निस मुल्कस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मस पे रिप्रेजेंट करित बस चाहान मैंने स्टेट पे मैंने मुल्क पे ते वारिया लुक करन इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन ताकि तिम हेकन पन्न मुल्क विभिन्न डिफरेंट मसाइल यम टेररिज्म क्लाइमेट चेंज तिम रिजॉल्व करित ठीक पठन बे कि अम इंडियन फॉरेन सर्विस मज हेकान डिफरेंट मुल्कन सत ट्रेड नेगोशिएशन करित कॉमर्स नेगोशिएशन करित इकनॉमिक नेगोशिएशन करित तम सैंसी मुल्कस तो सैंसी स्टेटस है कि वारिया ज़्यादा प्रॉफिट मिलित वारिया ज़्यादा रोजगार मिलित सन शॉल सोन हैंडीक्राफ्ट हेकन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मस पे वारिया प्रमोट गच्छित तम सत तो ट्रेड खतर पोलिटिकल डिमेंशन खतर डिफेंस खतर सिक्योरिटी खतर इन सारे डिमेंशन खतर एक्सपोजर दिवान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्मस पे तो बस चाहान कि तुम ते अगर UPSC दियो सिविल सर्विस एग्जाम दियो तो तुम करियो इंडियन फॉरेन सर्विस एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस जरूर ज्वाइन मेरे फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के 3 मुख्य कारण सी सब तो पहला कारण ये कि सर्विस मौका दिंदी है कि तुम देश को अपने भारत को विदेश रिप्रजेंट कर सको जो कि अपने आप के एक बहुत ही वधिया प्राउड वाली फीलिंग है। दूजा कारण ये कि सर्विस वधिया तरीके पर्सनल और प्रोफैशनल लाइफ में बैलेंस करती है। तीजा कारण ये कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए तुम विदेशी निवेश भारत के लैके आ सकते हो जिसके कारण भारत के इकनॉमिक डिवेलपमेंट हो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती तो मैं अपने मैसेज राही अपने पंजाबी यूथ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तुम ज़रूर UPSC के जरिए इंडियन फॉरेन सर्विस को चूज़ करो कि अपने देश का मान दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय विदेश सेवा में भारतीय शब्द आपको भारत से जोड़कर रखता है और विदेश आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप विदेश में जाकर वहाँ रहकर वहाँ की सभ्यता सीखें और वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाकर इंडिया में इम्प्लीमेंट करें जिससे हमारे आम आदमी का कुछ फ़ायदा हो। इसके अलावा आप टॉप लीडर्स के साथ रहकर उनका विजन समझ के किस तरह से वो देश में सुधार लाना चाहते हैं, कैसे वो आम आदमी की ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, आप ग्रास रूट लेवल पे बेनिफिट कर सकते हैं लोगों का। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि UPSC के थ्रू अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस भारतीय विदेश सेवा में आते हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप बाहर रहकर इंडिया में रहकर हर तरह से अपने देश को एक ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं और ट्रस्ट में अपने झंडे को बाहर फहराने से ज़्यादा प्राउड अपॉर्च्युनिटी मुझे नहीं लगता किसी इंडियन को कहीं और मिल सकती है। नमस्कार मित्रांनो, मी जयपाल देठे महाराष्ट्राच्या एका दुर्गम खेडेभागातून मी आलेलो आहे। त्याच्यामुळे मला नेहमी विचारलं जाते की तुम्ही विदेश सेवा का निवडली। तर तुम्हाला एक सांगायचं आहे मला की तुम्ही तर नाना पाटेकरचा एक मूवी बघितला असेल तर त्यात तो म्हणतो की ताकद यहाँ नहीं होती बेटे ताकद यहाँ होती है। तर मित्रांनो 21st सेंचुरी ही नॉलेजची सेंचुरी आहे। नॉलेज हेच पॉवर म्हणून कन्सिडर होणार आहे 21st सेंचुरीमध्ये आणि कुठलीही पॉवर ही त्या देशाला आणि समाजाला पुढे नेण्यासाठी वापरायची असते। मित्रांनो डिप्लोमॅट्स हे त्या देशाचे सैनिक असतात। हे असे सैनिक असतात जसे तुमची आर्मी नेव्ही एअरफोर्स आहे तसे डिप्लोमॅट हे सुद्धा एक सैनिक आहेत। फरक एवढाच आहे की डिप्लोमॅट्स हे युद्ध होऊ नये म्हणून लढत असतात आणि डिप्लोमॅट्सचे वेपन्स आहेत पेन आणि बुद्धी। मला असं वाटतं की विदेश सेवा ही अशी सेवा आहे जी आपल्याला या संधी उपलब्ध करून देते। विदेश सेवेमध्ये असताना तुम्हाला खूप प्रचंड वाचन करावं लागतं, त्याचप्रमाणे तुम्ही जगभर फिरत असता त्याच्यामुळे तुमच्या बुद्धीत आणि व्यक्तिमत्वात इतकी भर पडते की तुम्ही एक इंटेलेक्च्युअल म्हणून आणि भारताचे एक सैनिक म्हणून पूर्णपणे तयार होता। दुसरी गोष्ट आहे मित्रांनो की तुम्हाला तुमचं भारताचं प्रतिनिधित्व बाहेर करायची संधी ही सर्व्हिस उपलब्ध करून देते।
आणि जर करिअरचं विचाराल तर भारतीय विदेश सेवेचे अधिकारी देशाच्या सर्वोच्च पदावरून म्हणजे राष्ट्रपती असतील, उपराष्ट्रपती असतील अशा पदावर निवृत्त झालेले आहेत. त्याच्यामुळं माझा महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील युवकांना, विशेषतः युवक आणि युवतींना असा सल्ला राहील की तुम्ही कुठलाही न्यूनगंड न बाळगता की मला इंग्लिश येत नाही, अमके येत नाही, तमके येत नाही, हा न्यूनगंड न बाळगता जर तुमचा इंटरेस्ट असेल तर बिंदास विदेश सेवा जॉईन करा. इथं सगळ्या ट्रेनिंगमध्ये तुम्हाला सगळ्या गोष्टी ट्रेन केल्या जातात, पॉलिश केल्या जातात आणि कुठल्या तरी गावाकडच्या चौकात उभं राहून टवाळक्या करून स्वतःचं आणि देशाचं भवितव्य खराब करण्यापेक्षा तुमच्या बुद्धीचा आणि ज्ञानाचा वापर करून या देशाला आणि समाजाला जगात कसं चांगलं स्थान निर्माण करता येईल याच्यासाठी प्रयत्न करा. ನಮಸ್ಕಾರ. IFS ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋರು ದೇಶ ಸುತ್ತೋ ಕೋಶ ಓದೋ ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್. ಮತ್ತು ನೀವು ಭಾರತದ ಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ನಂತರ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಸಿಗುವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೂ ವಾಪಸ್ಸು ತಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ధన్యవాదాలు. నమస్తే అండి, నా పేరు మాధురి గట్ట. నేను ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్లో జాయిన్ అయ్యాక నన్ను చాలా మంది ఒక ప్రశ్న అడిగారు, ఒక సామాన్య భారతీయుడికి ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ వల్ల అసలు కలిగే ఉపయోగం ఏంటి అని. ఈరోజు ఆన్సర్ మీతో పంచుకుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది. దీన్ని చాలా ఉదాహరణలతో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు ఒకటి తీసుకుందాం. ఇజ్రాయెల్తో రీసెంట్గా భారతదేశానికి ఒక ఒప్పందం కుదిరింది మైక్రో ఇరిగేషన్లో. దీనివల్ల కర్ణాటకలో ఒక సామాన్య రైతు పొలానికి నీళ్లు వచ్చాయి. అలాగే మనం మన రాష్ట్రంలోనే చూస్తూ ఉన్నాం, జపనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల ఎన్నో జాబ్స్ క్రియేట్ అవ్వడం. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నెన్నో. దానితో పాటు వేరే దేశాల్లో ఉంటూ వాళ్ళ సంస్కృతిని ఆనందించే అవకాశం ఎన్ని సర్వీసులు మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ దృష్ట్యా, సర్వీస్ ఇంపాక్ట్ దృష్ట్యా ఇది ఒక ఉత్తమమైన సర్వీస్. మీరు మా కుటుంబంలో చేరుతారని ఆశిస్తాను.